एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ली को एरो लग जाता है प्रिंसेस को बचाते हुए। तभी हमें दिखाया जाता है कि ली एरो के टकराने के कारण काफी दूर जाके टकराता है और उस कैरे से टकराता है जिसमें प्रिंसेस और उसकी बेटी बैठी होती है। तभी एक आदमी बोलता है कि वो रहा एसेशियन, उसे पकड़ो। तभी वो एसेशियन जिसने एरो चलाया होता है वो वहां से भागने लगता है और बाकी स्क्वाड वॉरियर उसे पकड़ने लगते हैं। तभी स्क्वाड वॉरियर गाबुले ली के पास आता है और बोलता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हो? अरे नहीं, एरो तो आपकी चेस्ट में लग गया है। तभी ली बोलता है, मैं ठीक हूँ, मगर इससे इम्पोर्टेंट बात ये है, क्या तुम्हारे पास कोई मणि का पाउच है? स्क्वाड वॉरियर गाबुले कहता है, मणि का पाउच? तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस जांग भागते हुए आता है, बोलता है, फोर्थ किंग मास्टर। तभी ली बोलता है, यूर इंपीरियल हाइनेस। प्रिंस जांग बोलता है कि मैंने अभी अभी सुना कि तुम्हें एरो लग गया है जबकि तुम मेरी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी प्रिंस जांग आगे बोलता है कि हम अपने इंपीरियल डॉक्टर को साथ लेके आए हैं, उसे अपनी चोट दिखाओ, और बोलता है कि इस एरो को जल्दी से बाहर निकाल दो। तभी ली काफी आराम से उस एरो को बाहर निकाल देता है, जिसे देखने के बाद सब लोग शांत हो जाते हैं। तभी ली बोलता है कि मैं मर जाता अगर मेरे पास ये पैसों का पाउच नहीं होता जो मेरे कपड़ों में था। तभी प्रिंस जांग बोलता है, पैसों का पाउच? तभी ली बोलता है कि मैं पक्का मर ही जाता अगर ये एरो मुझे लग जाता, मगर जब मैं इसके बारे में सोचूं तो मेरे पास डिवाइन ड्रैगन स्केल्ड आर्मर है जो कि मैंने पहना हुआ है। तभी ली मन में सोचता है कि ये पक्का मुझसे इम्प्रेस हो गए होंगे प्रिंस जांग, मगर अगर इन्हें पता चला कि मुझे एरो से लगी और मैंने अंदर सीक्रेटली एक आर्मर पहना था, तभी ली सोचता है कि अभी के लिए तो मैं इसे सीक्रेट ही रखूंगा। तभी प्रिंस जांग बोलता है कि लगता है हेवन तुम्हारी हेल्प कर रहा था। तभी ली बोलता है कि योर हाइनेस क्या आप ठीक हो? तभी वो प्रिंसेस बोलती है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, थैंक यू आपका। तभी ली बोलता है, ये सुन के काफी अच्छा लगा। तभी प्रिंसेस बोलती है कि क्या आपको सच में चोट नहीं लगी? आप तो खून से पूरी तरह कवर हो। तभी ली बोलता है कि ये मेरा नहीं उस बुल का खून है और प्लीज चिंता मत कीजिए। तभी हमें स्क्वाड वॉरियर हांग दिखाया जाता है और प्रिंस जांग बोलता है, हांग सिचुएशन कैसी है? तभी स्क्वाड वॉरियर हांग बोलता है कि जो 7 स्पेयरमैन और 3 तीरंदाज थे उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया है, मगर बाकियों को थोड़ी चोट लगी है, मगर वो ज्यादा जख्मी नहीं है। तभी प्रिंस बोलता है कि क्या कोई मरा? जिसे सुनने के बाद हांग बोलता है, नहीं। ली मन में सोचता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। तभी जो हांग होता है वो बोलता है कि जो एसेशियंस थे वो भागने में काफी ज्यादा स्किल थे, तो हमने उन्हें खो दिया और ये काफी ज्यादा शायद मुश्किल होगा कि हम अभी उन्हें ढूंढ पाए। तभी प्रिंस हांग बोलता है, ये तो मैंने सोचा ही था। तभी वो ली का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुमने हमारे लिए कितनी बड़ी हेल्प की है। अगर तुम दोनों नहीं होते तो क्या पता आज क्या हो जाता मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ। और प्रिंस हांग आगे बोलता है कि मैं इसे जो आज हुआ है उसे कभी नहीं भूलूंगा। ली बोलता है कि थैंक यू इंपीरियल हाइनेस। तभी स्क्वाड वॉरियर गाबुले एक जगह नोटिस करता है जहाँ पे कुछ लोग आ रहे होते हैं। ली मन में सोचता है ये तो। तभी दिखाया जाता है हमें एक गोल्डन झंडा जो कि गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का होता है। तभी एक आदमी घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है कि मैं नेंग एग बी रिस्पेक्ट पे करता हूँ इंपीरियल हाइनेस को। सो भाई लोग हमें दिखाया जाता है ये ओनर होता है गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का और इसे साथ में कहते हैं गोल्डन ड्रैगन ब्लेड, तो मैं इसे यही कहूँगा। तभी उसके साइड में एक आदमी होता है जो कहता है मैं नोर यार जिंग अपनी रिस्पेक्ट पे करता हूँ इंपीरियल हाइनेस को। तो भाई लोग मैं आपको बता दूं ये दूसरा जो आदमी है ये नामजांग मर्चेंट यूनियन का लीडर है, अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं। तभी जो प्रिंस हांग होता है वो बोलता है थैंक यू आप दोनों का कि आप इतनी दूर आए। और आगे प्रिंस जांग बोलता है कि इतना काफी है फॉर्मेलिटी के लिए, तो अब आप लोग उठ सकते हो। तभी कोई बोलता है कि मैंने सुना कि आप जैंग हांग ग्रेट कैनाल पे आए और वहां से भागते हुए आ गए, मगर ये तो कुछ भी नहीं, आपको अचानक से कुछ बुल्स भी मिले काफी ज्यादा। तो भाई लोग हमें बताया नहीं गया ये किसने कहा, मगर शायद ये गोल्डन ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के ओनर ने कहा है। तभी जो प्रिंस जांग होता है वो बोलता है कि इन दोनों की मदद के कारण कुछ भी बुरा नहीं हुआ, जिसे सुनने के बाद जो गोल्डन ब्लेड होता है वो चौंक जाता है। तभी हांग जो होता है वो बोलता है कि क्या आप अच्छे हो सर? जो गोल्डन ब्लेड होता है वो बोलता है हाँ, लास्ट टाइम की मीटिंग से तो अभी ज़्यादा अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होगे। तभी गोल्डन ब्लेड बोलता है कि ली को देखते हुए और तुम? तभी ली बोलता है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि मैं आपसे मिल पाया, मैं ली हूँ। तभी गोल्डन ब्लेड बोलता है कि
अच्छा, तो तुम फोर्थ यंग सन हो, वो भी स्कॉट किंग के, जिसके बारे में पूरे हैंगजाओ में बातें चल रही हैं। तभी गोल्डन ब्लेड बोलता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा। तभी गोल्डन ब्लेड प्रिंस जांग से बोलता है, योर इंपीरियल हाइनेस, आप लोग इन लोगों के साथ इतनी जल्दी क्यों आ गए? हम लोग आपका सन विलेज पोर्ट पे इंतजार कर रहे थे। तभी प्रिंस जांग की वाइफ अचानक से भागते हुए आती है और बोलती है कि तुम ये किस बारे में बोल रहे हो? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि अभी यहाँ क्या हुआ? तभी गोल्डन ब्लेड बोलता है, योर हाइनेस। तभी जो प्रिंस जांग की वाइफ होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें एशिशियंस के बारे में कुछ भी नहीं पता? गोल्डन ब्लेड बोलता है, क्या एशिशियंस? तभी जो प्रिंस जांग की वाइफ होती है वो बोलती है कि अगर ये दोनों आदमी नहीं होते जिन्होंने सिचुएशन को संभाला, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ सॉरी की सिचुएशन में ही होते। ली प्रिंस जांग की वाइफ को देखते हुए मन में सोचता है कि ये काफी ज्यादा डरावनी है। तभी ली मन में सोचता है, वेल, अगर ये अपने हस्बैंड और डॉटर को खो देती तब भी इन्हें ही ब्लेम किया जाता इनकी डेथ के लिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था स्कॉटिंग का वो इसके कज़न को ही दिया गया था, यानी कि इसके चचेरे भाई को। और भले ही अगर एरो प्रिंस जांग को लग जाती तो सब लोग इन्हें ही ब्लेम करते और इनके रिश्तेदारों पे सवाल उठाया जाता। तभी जो प्रिंस जांग की वाइफ होती है वो आगे बोलती है कि ऐसा लगता है कि मैंने तुम पे कुछ ज़्यादा ही यकीन रखा है। हालांकि 10 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है और रोड पे लगा हर एक पत्थर भी चेंज हो जाता है और लोगों का दिल तो काफ़ी छोटी बात है। तभी जो गोल्डन ब्लेड होता है वो बोलता है, योर हाइनेस, मैंने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए मुझे डेथ मिलनी चाहिए। तभी प्रिंस जांग की वाइफ होती है वो बोलती है कि बिल्कुल, भले ही कुछ तुम्हें ये पता नहीं चल पाया कि हमने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है और हमारे यहाँ पे पता करना कि एशिशियंस भी होंगे ये कोई आसान काम नहीं है, मगर जो बाकी लोगों ने थे वो ये पता लगा पाए कि हम लोग कहाँ अपनी लोकेशन चेंज करने वाले हैं और यहाँ तक कि प्रिपेयर भी होके आए थे एशिशियन अटैक के लिए। मैं अपने परिवार की सेफ्टी का जिम्मेदार किसी ऐसे लोगों को देना चाहूंगी जो कि काफी जिम्मेदार हों और जो एशिशियन से एक कदम आगे की सोचे। तभी गोल्डन ड्रैगन ब्लेड बोलता है, योर हाइनेस, लेकिन तभी प्रिंस जांग के अपने हस्बैंड से बोलती है प्रिंस जांग से, योर इंपीरियल हाइनेस, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए ये डिसीजन लेने के लिए कि आप नामजांग मर्चेंट यूनियन से लीडर से बोले कि वो हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी को पेरिंग फ्लावर गार्डन की प्रोटेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे दे। जिसे सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। तभी प्रिंस जांग बोलता है हंसते हुए कि अगर हमें उनसे काफ़ी बड़ी हेल्प मिली हुई है, मगर हमें ये नामजांग मर्चेंट यूनियन के लीडर से पूछना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं। तभी वो नामजांग मर्चेंट लीडर की तरफ देखते हुए बोलता है, तो तभी वो लीडर बोलता है, बिल्कुल ये पॉसिबल है योर इंपीरियल हाइनेस, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहो। तभी गोल्डन ड्रैगन ब्लेड घबरा रहा होता है पीछे और काफी गुस्सा कर रहा होता है। तभी नामजांग मर्चेंट यूनियन ली के पास जाता है और अपने हाथों को जोड़ के बोलता है कि मैं नामजांग मर्चेंट यूनियन का लीडर ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट करता हूँ हेवनली ड्रैगन स्कॉट एजेंसी से कि वो पेयर फ्लावर गार्डन को प्रोटेक्ट करें जब तक कि इंपीरियल हाइनेस वहाँ पे हैं। तभी हांग ली की तरफ देखते हुए बोलता है, फोर्थ यंग मास्टर। तभी ली मुस्कुराता है और दोनों नामजांग मर्चेंट यूनियन के लीडर से बोलते हैं कि हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको सेफ और कंफर्टेबल महसूस हो। तभी हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी और एक ओल्ड मैन बैठा होता है। सो भाई लोग, ये वही आदमी होता है यार जो एशिशियन होता है जिसने एरो चलाई थी। वो ओल्ड मैन बोलता है कि ये सोचना कि तुम फेल हो गए हो। वो एशिशियन इसे सुनने के बाद चुप रहता है। तभी ओल्ड मैन बोलता है, ठीक है, प्रिंस जांग और उसकी बेटी अभी पेर फ्लावर गार्डन में ही कुछ समय तक रहेंगे। हमारे पास और भी काफी सारे मौके होंगे, मगर सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मुझे उसके बारे में बताओ जो हमारे रास्ते में आ